द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस। ठीक, जब हम एक बार स्कोप को डिसाइड कर लेते हैं और हम नेचर को डिसाइड कर लेते हैं तो हमारा थर्ड वर्क जो होता है वो होता है प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस। नाउ प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस क्या होता है बेटा कि हमें जो है क्वांटिटी भी चेक देखनी है और हमें उसकी प्राइस भी देखनी है, और ये होते हैं हमारे कॉस्ट के एलिमेंट्स या हमारी रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमें कितनी रिसोर्सेज की आवश्यकता है, व्हाट विल बी दी क्वांटिटी ऑफ आवर रिसोर्सेज। तो उसको हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब इनको सेपरेटली करके हमें देख रहे हैं। सो ये हमारी रिसोर्सेज होती हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मटेरियल है। ठीक है, जो कि हमारे इस प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड है विद टाइम। इसमें हम एक टाइम फ्रेम भी बनाते हैं कि टाइम के साथ साथ ये जो ऊपर की चारों रिसोर्सेज हैं ये किस प्रकार से बदलेंगी। ठीक है, हमारी लैंड, हमारी लेबर, हमारी कैपिटल और हमारा मटेरियल, इनकी क्या क्या क्वांटिटी रहेगी टाइम के साथ। क्योंकि इकोनॉमिक्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आप सबने थर्ड ईयर में पढ़ी होगी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में, कि आप जानते हैं कि जो आउटपुट होता है, प्रोडक्शन फंक्शन होता है, वो जो है कॉस्ट के इनपुट्स के साथ इनपुट्स को बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन एक क्वांटिटी तक। ठीक है, जैसे जैसे आपके इनपुट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन और वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन एक क्वांटिटी तक। जब उस क्वांटिटी से ज़्यादा आउटपुट आप करेंगे तो इनपुट्स के बढ़ाने से आपकी आउटपुट घटेगी। तो इसीलिए हमें इस बात का बेहद ध्यान रखना होता है कि भाई हमें हर टाइम टू टाइम इस बात को बार बार चेक करना पड़ता है कि हमें रिसोर्सेज जो हैं वो किस तरीके से ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस इकोनॉमिक्स की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे इनपुट्स रखें कि हमारा आउटपुट जो है उस लेवल से आगे ना निकल जाए जब हमारी इनपुट्स को बढ़ाने से हमारा आउटपुट घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दूसरा प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस में जब हम क्वांटिटी डिसाइड कर लेंगे, ये तो है क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें इनकी प्राइस की तो एकदम सीधी बात, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यहाँ पे कॉस्ट हो गई। ठीक है, सो हमें ये देखना होता है कि जो कॉस्ट एलिमेंट्स हैं, जैसे मटेरियल के लिए मटेरियल कॉस्ट होगी, लैंड के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, लेबर के लिए लेबर कॉस्ट होगी, कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, ये सब कॉस्ट के पार्ट हैं। ये भाई कितने कितने आएंगे। ठीक है, अगेन इसकी हमें एनालिसिस करनी होगी, दिस इज कॉस्ट एनालिसिस। तो ये भी एक प्रोजेक्ट में डेटा एनालिसिस का पार्ट होता है। ठीक है, सो द प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस also involves the analysis of cost elements associated with the project, such as land, labor, capital and material cost, and also the return earned from the project with time. ठीक है, और जब हम एक में रेवेन्यू आ जाएगी तो हम कॉस्ट से उसको माइनस करके रिटर्न हमेशा निकालते रहेंगे टाइम के साथ साथ। तो हमें ये भी देखना है कि रिटर्न जो है टाइम के साथ साथ किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा फोर्थ स्टेप रहता है डेटा एनालिसिस का। और ये जितना हमारे पास डेटा होता है ये बेटा हमेशा हिस्टोरिकल डेटा, हम लोग हिस्टोरिकल इकोनॉमिक डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम यूज़ करते हैं, और उसी से हम फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि भाई क्या हो सकता है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होगी और उनकी कीमत क्या रह सकती है, जिससे हम एक तरह से कॉस्ट को सेपरेटली हर सेक्शन के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। मटेरियल के लिए अलग कर रहे हैं, लेबर के लिए अलग कर रहे हैं, कैपिटल के लिए अलग कर रहे हैं, लेबर लैंड के लिए अलग कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो क्वांटिटी भी जान लिया हमने, उनकी प्राइस भी जान ली। सो एक बार मैं फिर डिफाइन कर देता हूँ, आप लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। द प्रोजेक्ट डेटा एनालिसिस इन्वॉल्व्स एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट with time, because the output increases with the increase in inputs only up to a certain value. Thereafter the output decreases with the increase in inputs. ठीक है, this is economic theory of production function which you have learned in third year. Then the project data analysis also involves the analysis of cost elements associated with the project such as land, labor, capital and material cost, and also the return earned from the project with time. ठीक है, हमें कॉस्ट को एनालाइज करना है, सबके लिए सेपरेटली देखना है, और जितना रिटर्न हम समय के साथ ले रहे हैं उसको उस तरह से हमें देखना है कितना वो आ रहा है। तो दिस इज नोन एज एनालिसिस। ये हमारा प्रोजेक्ट का फोर्थ पार्ट है। तो हमारी नेचर, हमने सबसे पहले नीड देखी, नीड से पर्पस आया, पर्पस से स्कोप डिफाइन हुआ, स्कोप से नेचर आई, नेचर से हमने एनालिसिस शुरू करी जिसमें हमने रिसोर्सेज की क्वांटिटी और प्राइस दोनों को असेस किया। रिसोर्स इज फर्स्ट पार्ट।